हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का ईएमएस क्लासेस 1 में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं माला मैम। यहाँ पे आज हम दोस्तों प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो टॉपिक हमारा क्या है आज का? आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा प्रकरण। ठीक है, संज्ञा प्रकरण पे आज हमारा प्रश्नोत्तरी स्टार्ट होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग अपनी प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, संज्ञा प्रकरण है। आज का हमारा पहला प्रश्न यह है, आप लोग भी यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लोप संज्ञा सूत्रम विद्यते। ठीक है, लोप जो है यह कौन सा संज्ञा सूत्र करता है? तो ऑप्शन हमारा है आदर्शन लोप, तस् लोप, हलंत्यम या तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। तो यह कौन सा संज्ञा सूत्र करता है? लोप जो है, लोप करने वाला संज्ञा सूत्र कौन सा है? तो आंसर हमारा क्या होगा? संज्ञा सूत्र पूछा है दोस्तों, तो आंसर हमारा यहाँ पे होगा आदर्शन लोप। क्या है? आदर्शन लोप यहाँ पे हमारा संज्ञा सूत्र है। ठीक है, तो पहले का हमारा ए आंसर सही है। दूसरा आते हैं, दूसरा है पर सन्निकर्ष डॉट 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 की। ठीक, तो यहाँ पे पूछा है कि खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा? तो सूत्र हमारा संधि का है पर सन्निकर्ष संहिता। क्या है? पर सन्निकर्ष संहिता। तो हमारा यहाँ पे आंसर सी सही होगा, संहिता। क्या है? सूत्र हमारा है पर सन्निकर्ष संहिता, संहिता। ठीक है, क्या है दोस्तों? संहिता है। ठीक है, तो आंसर हमारा सी सही है दूसरे का। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, ऋतु रसाणाम मूर्ध, ऋतु रसायनाम का उच्चारण स्थान किम। क्या है? तो ऑप्शन है कंठ, मूर्धा, तालु, दंतोष्ठ। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों? तो हमारा सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या है? मूर्धा है, तो आंसर क्या होगा? बी सही होगा, मूर्धा। ठीक है, क्या नाम क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो तीसरे का बी आंसर सही है। ठीक है, आइए हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, चौथा प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पे। चौथा प्रश्न है, उच्चारणम उच्चारण यत्नम कति विधो अस्ति। उच्चारण यत्न के कितने प्रकार हैं, कितने विधि है? तो पंचधा है, त्रिविधा है, षटविधा है, द्विविधा है, द्विधा है। तो क्या है यहाँ पे हमारा जो है, क्या है? तो उच्चारण प्रयत्न के कितने हैं? द्विधा है, दो विधि है, दो प्रकार है। क्या? अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? द्विविधा। क्या है? द्विविधा है। द्विविधा कौन कौन से है? अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ठीक है, अभ्यंतर प्रयत्न के 5 प्रकार है और बाह्य के 11। ठीक है, आइए चलते हैं। आंसर हमारा चौथे का बी सही होगा दोस्तों। आइए चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, सुबंतस्य तिगंतस्य च संज्ञा भवति। सुबंत और तिगंत की क्या संज्ञा होती है? तो आंसर ऑप्शन है पदम, सम्मेलनम, स्वरितम, विवृतम। क्या है? तो सुबंतम तिगंत्यम पदम। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। क्या होती है? सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा है। तो आंसर हमारा ए ऑप्शन सही है, पांचवें का। ठीक है, आइए चलते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न हमारा यह है, वर्णानाम कति उच्चारण स्थानानि संति। वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तो दसम है। वर्णानाम वर्णों का उच्चारण स्थान कितने? 9 है, अष्टौ है, सप्त है। तो पाणिनि के अनुसार हमारा जो है वर्णानाम के उच्चारण स्थान 8 है। ठीक है, क्या है? 8 प्रकार माने गए हैं पाणिनि के अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न हमारा है, मूर्धन्य संज्ञका वर्णाः के संति। ठीक, मूर्धन संज्ञा करने वाला कौन सा यहाँ पे वर्ण है? तो ऑप्शन है ई च वर्ग यस, रि ट वर्ग रेफ च, उ प वर्ग उपदमानी, रि त वर्ग लस। तो क्या है? मूर्धा। क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो यहाँ पे री ट वर्ग और रे र और श की मूर्धा संज्ञा होती है। ठीक है, तो सातवां का डी ऑप्शन सही है। आठवां प्रश्न, केशाम वर्णाम नाम उच्चारण स्थानम नासिका अस्ति। वर्णों का नासिका कौन सा वर्ण उच्चारण स्थान है जो नासिका से बोली जाती है? तो ऑप्शन है अनुस्वारस्य, स्वराराम, अंत स्थानम, उष्णम। तो क्या सही है? तो अनुस्वारस्य। क्या है? अनुस्वार जो है उच्चारण स्थान जो है नासिका है। ठीक है, अनुस्वार का भी उच्चारण स्थान नासिका है। ठीक, आंसर हमारा ए सही, आठवें का। नवे प्रश्न की तरफ चलते हैं। नवा प्रश्न है, आदि रयंते संहिता इति सूत्रे की। आदि रयंते संहिता कौन सा सूत्र करता है, करने वाला कौन सा है? तो संहिता है
इत्कार्यम है, अन्वय है, प्रत्याहार विधायक है। तो आदि रहते संहिता जो है प्रत्याहार करने वाला सूत्र है। ठीक है, तो आदि रहते संहिता प्रत्याहार विधानम सूत्र है। ठीक है, तो 9वीं का डी ऑप्शन सही है। 10वां प्रश्न है अ इ उ यशा वर्णानाम प्रत्येकम इति कति भेदा संति। अ इ उ वर्णों का जो है कितने भेद हैं? तो द्वादश है, अष्टादश है, चतुर्दश है, 9 है। तो कितने हैं? तो अष्टादश है, 18 है। कितने हैं? अ इ उ के 18 भेद होते हैं। ठीक है, और जो है 18 भेद है, तो हमारा आंसर जो है बी सही है 10वीं का। आगे चलते हैं 11 प्रश्न की तरफ। 11 प्रश्न है तलवादि स्थानम अंतरम अंतरस प्रयत्नम प्रयत्नेस द्वयम यस एन तुल्यम तन्मिथम कीदृशम संज्ञा स्यात्। यहाँ पूछा है कि तुल्यासम प्रयत्नम जो सूत्र है, तो उसमें जो है किसकी कौन सी संज्ञा होती है? तो उदात संज्ञा होती है, लोप संज्ञा होती है, सवर संज्ञा होती है कि मित संज्ञा होती है? तो क्या संज्ञा होती है? तो तुल्यासम प्रयत्नम की कौन संज्ञा है दोस्तों? तो हमारा यहाँ पे सवर संज्ञा, तो यही सूत्र है। तवा तलवादि स्थानम मध्यम अंतरम प्रयत्नम इत्यस्त द्वयम यस एन तुल्यम। तो यहाँ पे सवर्ण संज्ञा है। क्या है? सवर्ण संज्ञा है। ठीक है, तो हमारा 12 का क्या सही हो गया? अ, यहाँ पे हमारा जो है 11 का क्या सही है दोस्तों? सी सही है, सवर्ण संज्ञा। आगे 14 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14 प्रश्न है लितुलसानाम लितुलसानाम एवं वर्णानाम उच्चारणम स्थानम किम। लितुलसानाम का वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तो लितुलसानाम मूर्धा क्या होता है? लितुलसानाम दंता, सॉरी दोस्तों, दंता। लितुलसानाम दंता, तो आंसर हमारा दंता सही है ए का। ठीक है, अगला है 13 प्रश्न न बेती डॉट 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 निषेध विकल्पयो का संज्ञा। इसमें कौन सा न बेती, यहाँ पे कौन सा क्या भरा जाएगा? उपसर्ग संज्ञा, निपात संज्ञा, विभाषा संज्ञा या न न कपि या कोई नहीं? तो क्या भरा जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा जो भरा जाएगा न जो है विभाषा संज्ञा, न बेती विभाषा संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है 13 का। ठीक है, आगे चलते हैं 14 प्रश्न की तरफ। 14 प्रश्न है वर्णानाम दर्शनम का संज्ञा भवती। वर्णों का जो है जो है आदर्शनम का संज्ञा, कौन सा संज्ञा करने वाला? कौन सा आदर्शनम, कौन सा का संज्ञा भवती? तो क्या है? अभाव है, संहिता है, लोप है, संयोग है। तो क्या यहाँ पे होगा दोस्तों? यहाँ पे हमारे 14 का जो है यहाँ पे होगा कि लोप। वर्णानाम अदर्शन लोप। ठीक है, क्या है? अदर्शने का संज्ञा, तो अदर्शने लोप संज्ञा। क्या है? अदर्शने लोप संज्ञा, सी ऑप्शन सही है 14 का। ठीक है, यहाँ पे वर्णानाम वर्णों का अदर्शनम लोप का संज्ञा, अदर्शनम दिया है, लोप छोड़ दिया दोस्तों, तो आंसर हमारा लोप हो गया। ठीक है, वर्ण अगला है 15वां डुक्रिय करड़े धातु अंतिमस इय इय वर्णरस इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। तो डुक्री में जो अड़ है उसकी अंतिम वर्ण है, डुक्री में इड़ अड़ जो अंतिम वर्ण है उसका इत संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? तो अंतिम वर्ण की इत संज्ञा करने वाला सूत्र एक ही दोस्तों, हलंत्यम। क्या है? हलंत्यम से जो है इत संज्ञा होता है। क्या है? हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होता है। तो 15 का ए सही है। ठीक है, 16 है स्वराणाम अभ्यांतर प्रयत्नम की। स्वरों का अभ्यांतर प्रयत्न क्या है? जो ऑप्शन यहाँ पे है, स्पृष्ट है, ईसद स्पृष्ट है, और जो है विपरीत है, समृद्ध है। तो क्या स्वर क्या है? विपरीत है। क्या है? स्वरों का जो है अभ्यंतर पद क्या है? तो विपरीत है। ठीक, क्या है? विपरीत है। स्पृष्ट क्या है? क से म तक है, काद्य माना माना स्पृष्ट। ईसद स्पृष्ट है, यवरल अंतस्थ समृद्ध अ है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है, स्वरों का जो अभ्यंतर पद विपरीत है। ईसद विपरीत प्रयत्न वर्णा, ईसद विपरीत इसमें कौन सा है? तो स। ठीक है, क्या है? स ईसद विपरीत है। ईसद स्पृष्ट जो है य र लव है। ठीक है, ये हमारा आंसर सही है, सी सही है। ठीक है, आगे 18 प्रश्न की तरह 18 प्रश्न है वकारस उच्चारण स्थान वर्तते। वकारस का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंतोष्ठम है। क्या है? दंतोष्ठम। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठम है। तो 18 का सी सही है। ठीक है, क्या सही है? सी सही है 18 का। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर आगे चलते हैं। आगे हमारा 19वां प्रश्न है। 19 प्रश्न है सुबंता नाम तिगंता नाम च का संज्ञा। सुबंत और तिगंत की क्या संज्ञा होती है? तो पहले ही प्रश्न आया दोस्तों, पद संज्ञा होती है। क्या है? सुबंत और तिगंत की पदम संज्ञा होती है। ठीक है, सी ऑप्शन से 19 का। विश्वा है व्याकरणे संहिता पदेन सुच्यते।
व्याकरण संहिता का पद कौन सा है? संधि है, समास है, लोप है, कारक है, क्या है? तो यहाँ पे हमारा जो 20 का आंसर क्या है दोस्तों? बी का आंसर हमारा यहाँ पे ए सही है, संधि है। व्याकरण संहिता क्या करता है? पर सह निकर्ष संहिता क्या है? पर सह निकर्ष संहिता संधिकार करता है। क्या करता है? संधिकार करता है। तो 20 का ए हमारा ऑप्शन सही हो गया, संधिकार। ठीक है, अगला 21वां प्रश्न है, इत संज्ञा विधायक कम सूत्रम अस्ति। इत संज्ञा करने वाला विधायक सूत्र कौन सा है? तो ऑप्शन है अदर्शन लोप, आदि रहते संहिता हल्यंतम तत्सलोपा। तो इत संज्ञा विधायक सूत्र करने वाला सूत्र क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा जो है 21 का आंसर हमारे यहाँ पे है सी है, हलंतम जो है इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। हलंतम क्या है? इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो हमारा 21 का जो है सी सही, हलंतम। अगला है 22, संयोग संज्ञा भविष्यति। संयोग संज्ञा कहाँ पे होता है? दो स्वरों के मध्य, दो वाक्यों के मध्य, दो मध्य जो है व्यंजनों के मध्य, दो पदों के मध्य। किसके बीच होता है? तो दो व्यंजनों के बीच जो है संयोग संज्ञा होता है। जहाँ पे स्वर न हो वहाँ पे व्यंजनों की जो है संयोग संज्ञा होती है। ठीक है, आगे चलते हैं 23 प्रश्न की तरफ। 23 है, अधोलिखिता नाम कस्मिन् पदे संहिता संज्ञा प्रयुक्ता। अधोलिखित में संहिता पद कौन सा है? इसमें से संहिता पद कौन सा है? उपेंद्र में, रामस्य में, कमलम में, अचलम में। तो संयोग संज्ञा जो है हलो हलो अंतरा नाम संयोग सूत्र से। तो यहाँ पे हमारा होगा उपेंद्र में जो है संयोग संज्ञा है। क्या है? उपेंद्र में हमारे यहाँ पे संयोग है। तो उपेंद्र में जो है न द र की जो है संयोग संज्ञा होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। उपेंद्र, अच्छा संहिता पूछा है दोस्तों, संहिता संधिकार है। तो उपधन इंद्र जो है उपेंद्र में हमारा जो है संधिकार हुआ है। ठीक है, आगे जो है 24 प्रश्न चलते हैं। 24 प्रश्न हमारा है, त वर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऋतु लसानाम दंता। क्या है? ऋतु लसानाम दंत है। तो सी ऑप्शन सही है, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। ठीक है, 25 प्रश्न, निम्नलिखितेषु पद संज्ञकः शब्द अस्ति। निम्नलिखित में से पद संज्ञा शब्द कौन सा है? तो लता है, हरि है, गुरु है, भानु है। तो पद संज्ञा किसकी है? तो कौन सा है? लता। लता हमारा पद संज्ञा है। ठीक है, लता हमारा पद संख्या है। तो ये ऑप्शन सही है 25 का। आगे है 26 का, विसर्गस्य उच्चारणस्य स्थानम अस्ति। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो एक सूत्र हमारा है अकु विसर्जनीय नाम कंठ। ठीक है, सूत्र है अकु विसर्जनीय नाम कंठ। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, तो 26 का बी ऑप्शन सही है। 27 प्रश्न की तरफ, सवर संज्ञा भवति। सवर संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? मुखो नासिका वचनो अनुनासिको द्यो स्वरितयो द्वयो अनुदात्तयो तुल्यास प्रयत्नयो। तो सवर संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? सवर संज्ञा भवति। तो यहाँ पे क्या आंसर सही है दोस्तों? यहाँ पे तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण है। क्या है? तुल्यास प्रयत्नम सवर्ण है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, सवर संज्ञा करना, तुल्यास प्रयत्नम सवर्ण है। ठीक है, तो 27 का डी ऑप्शन सही है दोस्तों। आगे चलते हैं 28 प्रश्न की तरफ। 28 प्रश्न है यहाँ पे हमारा है। ठीक है, 28 प्रश्न कहता है कि निम्नलिखितेषु ईषद स्पृष्टा वर्णाम चेता। निम्नलिखित में से ईषद स्पृष्ट करने वाला वर्ण कौन सा है? क ख ग य व र ल अ इ उ ऋ स स ह। तो ईषद स्पृष्ट कौन सा है? तो ईषद स्पृष्ट यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे है ईषद स्पृष्ट य व र ल। ठीक, ईषद विपरीत पूछता तो स होता। ठीक है, तो ईषद स्पृष्ट पूछता है तो बी ऑप्शन सही है 28 का, य व र ल। ठीक है, अब चलते हैं 29 प्रश्न की तरफ। उत्तर हमारा बी सही है 28 का। आगे प्रश्न है दोस्तों हमारा 29। यहाँ अ क ख ग का एतेषानाम उच्चारण स्थानम की, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, तालु है, मूर्धा है, कंठ है, नासिका है। तो क्या ऑप्शन सही है दोस्तों? तो यहाँ पे आंसर हमारा सही है कंठ। क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अ और कुवर का उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, तो हमारा आंसर सी सही, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। आगे चलते हैं 30 प्रश्न के। 30वां है, वर्णा नाम आदर्शनम का संज्ञा भवति। वर्णों का आदर्शन का संज्ञा, आदर्शन लोप संज्ञा। क्या है? आदर्शन लोप संज्ञा। तो आंसर हमारा जो है सी सही है,
30 का। ठीक है, तो 30 प्रश्न सही हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं 31 प्रश्न की तरफ। 31 यहाँ पे प्रश्न हमारा है, व्यंजन वर्णस्य इत संज्ञकम सूत्रम निर्धारयत। व्यंजन वर्ग का इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? उपदेशक, अनुनासिक, नासिको, इत, हलयंतम, इतस्य, इतस्य लोपः। तो व्यंजन जो व्यंजन वर्ग जो होता है, जो लास्ट में महेश्वर सूत्र के लास्ट में जो व्यंजन वर्ग था, तो किस सूत्र से जो है इत संज्ञा होती है? तो हलयंतम सूत्र से इत संज्ञा होती है। किससे होती है दोस्तों? हलयंतम सूत्र से जो है इत संज्ञा यहाँ पे हमारा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बी आंसर सही हमारा 31 का। आगे है 32 प्रश्न, संयोग संज्ञा विधायकम सूत्रम क्यों। संयोग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? संयोगा अंतर, हलो अंतरा नाम संयोग, संयोगे गुरु, अलो अंतरयस्य। तो क्या यहाँ पे सही होगा दोस्तों? तो हमारा यहाँ पे संयोग संज्ञा विधायक सूत्र है हलो अंतरा संयोग। क्या है? हलो अंतरा संयोग, यानी कि सी सही है 32 प्रश्न का। ठीक है, हलो अंतरा, हलो के बीच में किसी प्रकार का स्वरों का विधान न हो, उसे हलो अंतरा नाम संयोग संज्ञा है। ठीक है, इसमें जो है स्वर का विधान नहीं होता है। ठीक, तो 32 का हमारा सी ऑप्शन से। 33 प्रश्न की ओर चलते हैं। 33 प्रश्न है, संज्ञा इतस्याः संज्ञा विधायकम सूत्रम निर्धारयत। संहिता इति आदि संज्ञा विधायक सूत्र करने वाला कौन सा? संयोगान्तस्य लोपः परस निकर्ष संहितै पदई सुप्तिगन्तम। तो यहाँ पे संहिता करने वाला सूत्र क्या है? परस निकर्ष संहिता। क्या है? परस निकर्ष संहिता। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है, परस निकर्ष संहिता। ठीक है, तो 33 का बी सही है। 34 है, यड़ प्रत्याहारस्य वर्णानाम का संज्ञा भवति। यड़ प्रत्याहार वर्णों की संज्ञा क्या है? उस संज्ञा है, अंतस्थ संज्ञा है, जिह्वा मूलीय संज्ञा है, या कठोष्ठ संज्ञा है। तो क्या सही है? तो जो है अंतस्थ संज्ञा है। क्या है? बी ऑप्शन सही है 34 का, अंतस्थ संज्ञा है यड़ संज्ञा करने वाला। 34 है, आभ्यंतर प्रयत्नम कति विधा। आभ्यंतर प्रयत्न के कितने वेद है? तो द्विविधा। क्या है? 2 प्रकार है। कौन? आभ्यंतर प्रयत्न पूछा है दोस्तों, तो आभ्यंतर प्रयत्न के 5 विधा है। क्या है? 5 प्रकार है। ठीक है, स्प्रिट, ईषद स्प्रिट, विवृत, ईषद विवृत, और जो है संवृत। ठीक है, 5 प्रकार है। तो 35 का डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं 36 की तरह। 36 है, विसर्गीय उच्चार स्थानम भवति। विसर्ग का उच्चार स्थान क्या है? तो अकु विसर्जया नाम कंठ। ठीक है, 36 का सी सही है। आगे है अजिभ व्यवहरिता हलम संधि। ठीक है, इसमें जो है संधि पूछा है, महाप्राण संज्ञा, सवर संज्ञा, संयोग संज्ञा, पद संज्ञा। तो हमारा यहाँ पे आंसर सही होगा दोस्तों, संयोग संज्ञा। अभिरज व्यवहरिता हलम, हल किसे कहते हैं? हलो अंतरा नाम संयोग। तो संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र हल है। तो हमारा यहाँ पे आंसर सही होगा सी, संयोग संज्ञा। क्या है? संयोग संज्ञा। ठीक है, तो 37 का हमारा सी ऑप्शन सही जाता है। आगे चलते हैं 38 प्रश्न की तरफ। 38 प्रश्न यहाँ पे है आपके स्क्रीन पे। 38 प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? तो 38 प्रश्न है, वर्णानाम उच्चार स्थानानाम च सुमेलनम कृत्वा समीचीनम समूहम चिनोति। यहाँ पे समुचित मिलाना है। तो इचु यसा नाम तालु, त का यहाँ पे हो गया। ऋतु लसा नाम दंत, बी हो गया। जो है इचु यसा नाम ऋतु रसा नाम मूर्धा, तो र का मूर्धा में हो गया। और जो वकारास का दंतोष्ठ में। तो पहले का द और दूसरे का जो है दूसरे का पहले का द, दूसरे का पहले का र, दूसरे का द, पहले का द, दूसरे का ब। ठीक है, पहले का द, दूसरे का ब। तो हमारा यहाँ पे आंसर सही हो गया सी। ठीक है, क्या सही हो गया? सी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हो गया, कुल क्वेश्चन हो गए 38। 38 प्रश्न हो गए दोस्तों। यहाँ पे कुछ प्रश्न और है, इसको भी हम देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, बस 10-15 ठो है, इसको भी देख लेते हैं। तुल्यास्य प्रयत्नम किम। तुल्यास्य प्रयत्नम क्या होता है? सवर संज्ञा होता है, वृद्धि होती है, संयोग संज्ञा होती है, संयोग लोप होता है। क्या होता है? तो यहाँ पे हमारा जो है तुल्यास प्रयत्नम क्या है? तो तुल्यास प्रयत्नम जो है सवर्ण है। तुल्यास प्रयत्नम क्या? सवर्ण है। सवर्णों की तुल्यास प्रयत्न सवर्ण है, यानी कि ए ऑप्शन सही है 39 का। ठीक है, 34
40 है विसर्जनीयस क सूत्रेण विधीयते। विसर्जन करने वाला सूत्र क्या है? तो विसर्गस सकारः। क्या है? विसर्गस सकारः, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होता है 40 का। ठीक है, आगे 50 प्रश्न की 41 प्रश्न की तरफ। 41 प्रश्न हमारा यहाँ पे है ई दूते द्विवचनम प्रगृह्य। ठीक है, क्या है? तो पुरुष संज्ञा है, सवर संज्ञा है, घी संज्ञा है, प्रगृह संज्ञा है। तो ई दूते प्रगृह संज्ञा। ठीक है, ठीक है, क्या आंसर सही होगा? प्रगृह संज्ञा हमारा यहाँ पे ई उ और ऐ की प्रगृह संज्ञा होती है, यानी इसमें संधि कार्य नहीं होता है। ठीक है, जिसकी प्रगृह संज्ञा होती है उसमें संधि कार्य नहीं होता है। बड़ा ई, बड़ा उ, बड़ा ए की जो है संधि कार्य यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, महाश्वर सूत्राणि सन्ति। महात्तर सूत्र है तो क्या है? चतुर्विंशति, चतुर्दश, ततश्च चत्वारः। तो चतुर्दश 14 सूत्र है। ठीक है, इमंगलम इति वर्णानाम उच्चार स्थानम भवति। तो क्या है? नासिका है, मूर्धा है, कंठ है, तालु। इमंगलनाम नासिका। ठीक है, इमंगलनाम नासिका। तो जो है यहाँ पे हमारा नासिका, यहाँ पे ई म अंग और न का उच्चार स्थान जो है नासिका है। आगे है 44 प्रश्न। स वर्णस्य उच्चार स्थानम जो है किमस्ति। स का उच्चार स्थान क्या है? तो यहाँ पे क्या है? तालु है। क्या है? इचु ऐसा नाम तालु। तो हमारा जो है आंसर सही होगा तालु। क्या सही है? बी आंसर सही है, तालु सही है। ठीक है, 45 प्रश्न के चलते हैं। 45 प्रश्न है सकार। सकार, इस बार सकार का क्या है? तालु है। तालव्य वर्ण जो है सकार, इचु ऐसा नाम तालु, जो है ऋतु रसानाम मूर्धा, और जो है लित्तु लसानाम दंत, और जो है ग का कंठ। ठीक है, ये हमारा है। तो पहले का घ सही है, पहले का 4 सही है, और दूसरे का जो है हमारा जो है ये सही है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया 45 का। ठीक है, आगे चलते हैं 46 प्रश्न की तरफ। 46 प्रश्न है उ स्वरस उच्चार स्थानम। क्या है? उ का उच्चार क्या है? कंठ है, तालु है, मूर्धा है, ओष्ठ है। तो ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। क्या है दोस्तों? ओष्ठ है। री स्वरस उच्चार स्थानम है। री का उच्चार क्या है? ऋतु रसाड़ा मूर्धा। ठीक है, यहाँ पे मूर्धा है। और च वर्ग से उच्चार स्थानम का तो इचु ऐसा नाम तालु। च वर्ग का उच्चार स्थान क्या है? तालु है। ठीक है, क्या है? तालु है। तो हमारा जो है 48 का सी ऑप्शन सही है, तालु है। ठीक है, क्या है? आगे हमारा प्रश्न है दोस्तों य वर्णस उच्चार स्थानम भेदते। य वर्ग का उच्चार स्थान क्या है? कंठ है, मूर्धा है, तालु है, दंता है। तो इचु यसा नाम तालु। तो इचु ई वर्ग, छोटा ई बड़ा ही, च वर्ग यह भी आ रहा है। य का उच्चार स्थान क्या है? तालु है। इचु यसा नाम तालु। ठीक है, यहाँ पे 49 प्रश्न हो गया। 50 प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 50 प्रश्न है ल वर्णस उच्चार स्थानम भवति। ल वर्ग का ली वर्ग का उच्चार स्थान क्या है? तो ऋतु लसानाम दंत। क्या है? ऋतु लसानाम दंत सूत्र है, तो इसका उच्चार स्थान दांत है, दंत है। ठीक है, अगला है 51 प्रश्न। 51 है ओ स्वर वर्णस्य उच्चार स्थानम वित्ते। ओ वर्ग का उच्चार स्थान, ओ स्वर वर्ग का उच्चार स्थान क्या है? कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है, कंठ तालु है, जिह्वा मूली है। तो कंठोष्ठ है। आंसर क्या होगा? ओ दैतो कंठ तालु। ठीक है, ए दैतो कंठ तालु, ओ दैतो कंठोष्ठम। ये क्या है? ओ दैतो कंठोष्ठम। तो ओ का स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों है। ठीक है, तो 51 का ए ऑप्शन सही हो गया। अगला है 52 उष्वर्णम वर्तते। उष्वर्ण है य र प ह व। तो ह है। क्या है? उष्वर्ण क्या है? ह है। स ह यह उष्वर्ण है। 4 हमारे उष्वर्ण है, स ह। ठीक है, ये हमारा हो गया 52 का बी सही। 53 व व्यंजनस्य उच्चार स्थान। व का उच्चार स्थान क्या है? व का उच्चार स्थान दंतोष्ठम है। क्या है? दंतोष्ठम है। ठीक है, त वर्गस्य उच्चार स्थानम की। त वर्ग का उच्चार स्थान क्या है? तो क्या है दोस्तों? ऋतु रसानाम दंता। ऋतु लसानाम दंता। तो डी ऑप्शन हमारा सही है, त वर्ग का उच्चार स्थान। अगला है अस्वरस उच्चार स्थान क्या है? अ का उच्चार क्या है? अकु विसर्जिया नाम कंठ। ठीक है, क्या है? अकु विसर्जिया नाम कंठ। तो बी हमारा सही है, अ का। 55 का बी सही है। ठीक है, आगे है मूर्धा उच्चार स्थान अब अस्थि। मूर्धा उच्चार स्थान किसका है? व का, स का, क का, प का। तो मूर्धा क्या है? ऋतु रसानाम मूर्धा। तो ये इस वाला स का मूर्धा होता है, इस वाला स का दंत होता है, और इस वाला स का जो है तालु होता है। ठीक है, तो हमारा ए हो गया तीनों सौ का। तो इसका आंसर क्या है? सकारस। मूर्धा क्या? सकारस। ठीक है, आगे ए स्वर वर्णस उच्चार स्थान भवति। ए का उच्चार स्थान क्या है?
तो एक सूत्र है ए दैतो कंठ तालु। क्या है? ए दैतो कंठ तालु, छोटा ए बड़ा ई। ए दैतो कंठ तालु, ए और ऐ का उच्चार स्थान क्या है? कंठ और तालु है। क्या है दोस्तों? कंठ और तालु है, तो ए का उच्चार क्या है? कंठ तालु। ठीक है। अगला है मूर्धा उच्चार स्थानम कथ्यते। मूर्धा उच्चार स्थान किसका है? ल वर्ष का, र वर्ण का, य वर्ण का, न वर्ण का। तो जो है मूर्धा क्या है? ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो र जो है मूर्धा है, जो है उच्चार इसका र का मूर्धा है। ठीक है। 58 का जो है क्या हमारा है? यहाँ पे जो है मूर्धा है। ठीक है। आगे चलते हैं 59 पर। 59 है स्वरा कति। स्वर कितने हैं? 5 है, अष्टो है, एक दशा है, 9 है। तो स्वर कितने हैं? स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 9 है। कितनी है? 9 स्वर है। तो हमारा आंसर यहाँ पे 9 सही है 59 का। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कुल टोटल प्रश्न था। एक कम 60 प्रश्न था, यानी 59 प्रश्नों का श्रृंखला था, जो है प्रश्नोत्तरी हमारा था संज्ञा प्रकरण पे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको प्रश्नोत्तरी अच्छा लगा होगा, परीक्षा दृष्टि से उपयोगी है। आप इसको पढ़ सकते हैं। परीक्षा यदि आपका करंट में है, जल्दी है, तो इसको एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा, तो उसके लिए यह जो है हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।